morning class. Yesterday, last class, discussing the topic decontamination. What is decontamination? What is health effect? What is chronic effect? What is environmental effect? हाउ टू कंटामिनेटेड अकर्स, कंटामिनेटेड कैसे हो सकता है, कैसे किस किस मेथड्स के थ्रू हो सकता है। तो इसकी टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी कंटामिनेशन, दैन सेकंड इज है सेकेंडरी कंटामिनेशन। देन हाउ टू एक्सपोज, हाउ टू ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज, ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्सपोज करता है, जो एक्सपोज की प्रोसेस है और डिकंटामिनेशन की प्रोसेस है वो किन किन मेथड्स के थ्रू एक्सपोज करता है। देन फर्स्ट इज इनमें 4 मेथड हैं। फर्स्ट इज है हमारी इनहेलेशन, देन सेकंड इज है एब्जॉर्प्शन, देन थर्ड है इंजेक्शन, देन फोर्थ है इनहेलेशन, फोर्थ है इंजेक्शन। Then today we are discussing the topic transportation of critically ill patient. जो critically ill patient हैं उनको हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक सेंटर से अनदर सेंटर में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की हमारी क्या प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमें किन किन चीज़ों का नीड्स होती है और हमें उस टाइम पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होने चाहिए। तो देन फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। The safest place for the critically ill patient is stationary in the ICU, connected to a ventilator with all infusion pumps running smoothly, intensive monitoring installed and nurse present to care for the patient। क्या होना चाहिए, जो प्लेस होना चाहिए, या फिर हम जिस प्लेस में जिस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो भी हम अवेलेबल जिसके थ्रू हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर में या फिर हॉस्पिटल में ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या प्लेस जो होना चाहिए सेफेस्ट होना चाहिए। फॉर द क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए जो प्लेस होना चाहिए सेफेस्ट होना चाहिए। इज़ द स्टेशनरी इन द ICU, जो भी ICU में स्टेशनरी जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो सब उसके साथ अवेलेबल होने चाहिए। कनेक्टेड टू अ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर कनेक्ट होना चाहिए विथ ऑल इन्फ्यूज़न पम्प्स, जो भी जितने भी इन्फ्यूज़न पम्प्स वेंटिलेटर में कनेक्टेड होते हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। रनिंग स्मूथली, इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड स्टार्ट एंड नर्स प्रेजेंट टू केयर फॉर द पेशेंट की क्या होना चाहिए। सारे इन्फ्यूजिव पम्प्स जो भी हैं, सारे वेंटिलेटर में जो भी कनेक्टेड होते हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, और एक नर्स प्रेजेंट होना चाहिए। पेशेंट की केयर करने के लिए नर्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज है देयर मे बी सिचुएशन व्हेन द पेशेंट हैज़ टू लीव दिस सिक्योर सराउंडिंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट OT और टू सम अदर डिपार्टमेंट विद इन द हॉस्पिटल। क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पेशेंट हैज़ टू लीव दिस सिक्योर सराउंडिंग टू बी ट्रांसपोर्ट टू द रेडियोलॉजी। क्या होता है कि हॉस्पिटल में ही एक लोकेशन तो दूसरे लोकेशन में पेशेंट को नीड्स है ICU से कि उसको रेडियोलॉजी में जाना, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है, OT डिपार्टमेंट में जाना है, अदर कोई भी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनमें हॉस्पिटल के अंदर ही नीड्स है, तो वो भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो भी प्रोसेस होगी वो क्या होना चाहिए, सेफ़ एंड सिक्योर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज हमारा दिस ट्रांसपोर्ट में क्रिएट एंड इंक्रीज रिस्क। क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय रिस्क जो है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। किस किस कंडीशन में रिस्क इंक्रीज़ होता है, तो हमारा है डिसकनेक्टिंग सच क्रिटिकली आर इंडिविजुअल फ्रॉम द इक्विपमेंट इन द ICU। क्या होता है कि जब हमारा जो क्रिटिकली इंडिविजुअल्स है उसके जो भी ICU में वेंटिलेटर में जो भी इक्विपमेंट कनेक्ट हैं तो वो डिसकनेक्ट यदि हो गए हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है पेशेंट के लिए, दैन डॉक्टर्स के लिए भी। दैट सेकेंड इज शिफ्टिंग दैम टू अनदर स्ट्रेचर। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जब हम शिफ्टिंग करते हैं एक स्ट्रेचर से या फिर एक बेड से दूसरे बेड में शिफ्टिंग करते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो होता है इंक्रीज होता है। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द पर्सनल एंड द इक्विपमेंट अराउंड। क्या होता है कि जब कभी वेंटिलेटर में उस टाइम पे पेशेंट क्रिटिकल है बट वो जो अवेलेबिलिटी है हमारे जो ऑल इन्फ्यूज़न पम्प्स हैं, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है, पेशेंट को जो भी नीड्स है वो उस टाइम पे वहाँ पे रिड्यूसिंग है, मतलब अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे भी क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क हो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हमारा
At some point in every physician's career, she will be involved in the medical department, medical transport of a such or injured patient. क्या होता है, इन सम पॉइंट में कुछ कहा गया है कि इन प्रत्येक फिजिशियन कैरियर, प्रत्येक फिजिशियन का कैरियर है कि वो मेल हो या फिर फीमेल हो, विल बी इन्वॉल्व इन द मेडिकल ट्रांसपोर्ट. जब भी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मेल डॉक्टर या फिर फीमेल डॉक्टर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ऑफ अ सच और इंजर्ड पेशेंट, किस टाइम पे सिक पेशेंट हो या फिर इंजर्ड पेशेंट हो उस ड्यूरिंग कंडीशन. नेक्स्ट इज ए टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या टाइप्स हैं. तो फर्स्ट इज है हमारा इंट्रा हॉस्पिटल. इंट्रा हॉस्पिटल में क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द हॉस्पिटल. इंट्रा हॉस्पिटल में क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक ही हॉस्पिटल है बट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करना है. जैसे कि हो सकता है मे बी इन्वेस्टिगेशन की नीड्स हो, ओटी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, लैब डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में कि ये सिचुएशन किसके ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आएगा, इंट्रा हॉस्पिटल, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन. देन नेक्स्ट इज है हमारा इंटर हॉस्पिटल. इंटर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पेशेंट बेडविन हॉस्पिटल. क्या होता है, इंटर हॉस्पिटल के अंडर में आएगा हमारा कि ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन हॉस्पिटल्स, टू हॉस्पिटल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होना. जैसे कि स्मॉल सेंटर से बिग सेंटर्स में, जैसे कि हमारा पीएससी से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ट्रांसपोर्टेशन जो होना है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होना है. तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, मतलब हमारा जो इंट्रा हॉस्पिटल में जो बात हुई थी वो क्या होता है, हॉस्पिटल सेम है बट लोकेशन हमें अनदर लोकेशन में शिफ्ट करना है. बट इंटर हॉस्पिटल की क्या होती है, बट टू हॉस्पिटल्स के बीच ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है. देन नेक्स्ट इज हमारा है क्रिटिकली इल पेशेंट आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. क्या होता है कि क्रिटिकली इल पेशेंट आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. क्या होता है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जिनको आईसीयू में रखा जाता है, तो उनमें क्या चांसेस होते हैं मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी के ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय. मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज रेट और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट. उस टाइम पे ड्यूरिंग सिचुएशन उस टाइम पे जो मॉर्बिडिटी का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. देन मॉर्टेलिटी का रेशियो भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट इज ए रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड एंड आउटकम इम्प्रूव्ड विद. क्या होता है कि रिस्क इतना ज़्यादा ना हो पाए, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे कि इतना ज़्यादा जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी की कंडीशन है और रेशियो जो देखने को मिल रहा है वो ना मिले देखने को. तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट इज़ ए केयरफुल प्लानिंग. जब भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी प्री प्लान करते हैं, किस सिचुएशन में पेशेंट को शिफ्ट करना है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, उस टाइम पे जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक हमें प्लानिंग करनी है. देन नेक्स्ट इज है अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड पर्सनल. क्या होना चाहिए, जो भी पर्सन्स ट्रांसपोर्टेशन के समय जो होना चाहिए तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली वेल क्वालिफाइड पर्सनल होने चाहिए. क्योंकि उसको उसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन की जो भी प्रोसेस है उसके बारे में उसको फुल ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में क्वालिफाइड होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज हमारा सिलेक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट. क्या होना चाहिए, जो भी उस टाइम पे नीड्स है अब इक्विपमेंट की वो क्या होना चाहिए, जो भी हमें क्रिटिकली ड्यूरिंग पेशेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों की नीड्स है. तो जैसे कि हमारे सच है, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर है, बीपी है, तो ये सब बीपी ऑपरेटर्स है और ईसीजी, तो ये सब हमारा जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे मोस्ट ऑफ हमारा होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सिलेक्शन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. उससे क्या होता है, जो हमारी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का रेशियो है वो इतना नहीं हो पाता है. थैंक यू क्लास.